जिनान साहब, फादी, शुक्र है टाइम पर आ गए। खैरियत है? क्या हुआ? मुझे तुम यहाँ कैसे? मुझे फिक्र हो रही थी, जमाल साहब की कार अभी यहाँ से गुजरी वो है। अभी यहाँ से गए? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने उन्हें डिनर पे आने के लिए मना लिया। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तो आ रहे हैं वो? बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे राजी किया उन्हें? फादी, तुम मुझसे ये पूछ रही हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ। चले, शुक्र है, अच्छा हो गया, खुश हूँ मैं। अच्छा है, तुम्हें फिक्र है, देख के अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम तुमने मेरे बारे में सोचा था या अपने बॉस के बारे में, लेकिन मुझे अच्छा लगा। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। जमाल साहब मेरे बॉस हैं, पर आपसे मेरा एक खास रिश्ता है। मैं वाकई नहीं चाहती कि आप दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचे, मगर हाँ, मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है किनान साहब। यही जवाब मैं सुनना चाहता था। हालांकि मुझे यकीन था कि तुम्हारा बॉस फिर भी तुम्हें बता देगा। वो तुम्हारे बगैर कोई कदम नहीं उठाता। आज रात डिनर का इन्विटेशन तुम्हारे लिए भी है, बॉस की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। आओगी ना? जी ठीक है, बहुत खूब। मैं आऊंगी। मतलब जमाल साहब के साथ तो वैसे ही आना है, पर इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। तो खुशामदीद, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इस दुनिया में तुम वो वाहिद शख्स हो जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा सोचता है और मेरा ख्याल रखता है। शुक्रिया फादी, आज रात डिनर पर मिलते हैं। मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? शायद आपने मुझे टीवी पर देखा होगा। मेरा नाम हुलिया है। वैसे आप चैनल के ऑनर हैं क्या? बहुत शुक्रिया, आपको मेरी एक्टिंग पसंद है। क्या बात है, आजकल तो मैं सबकी फेवरेट ही बन चुकी हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे, क्या करूँ, किसी को मना नहीं कर सकी। मेरी एक्टिंग ही इतनी कमाल है कि हर कोई फैन बन जाता है मेरा, और इन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर ये सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। हाइट की वजह से भी काफी लोगों ने मुझे पसंद किया है। और खूबसूरत भी तो हूँ मैं, कभी इस बात का गुरूर नहीं किया मैंने। बोलिए, आप कहाँ हैं? चले आ जाएं। हाँ, आ रही हूँ मैं। सोने से पहले उसे थोड़ी खांसी हो रही थी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। अरे गुल्लू, ज्यादा फिक्र कर रही हो तुम उसकी। चलो बस चले चले। और हाँ, मैंने उसका खाना फ्रिज में रख दिया है, वो उसे गर्म करके दे दीजिएगा। मगर ख्याल रखिएगा ज्यादा गर्म ना हो। देख लीजिएगा अगर बच्चे को ज्यादा पसीना आ रहा हो तो उसके कपड़े बदल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। वैसे हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो छोड़कर क्यों जा रही हो? लेकर ही चलो ना, वैसे भी बहुत छोटा है, तुम्हें उसकी फिक्र लगी रहेगी, उसे साथ ले चलो। हुलिया, सही कहा ना भाई, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि परेशान ना हुलिया, हो आप मेरी अरे बात। भाई, हमें भी सब पता है, हमने भी कुछ प्लान किया होगा ना हुलिया। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा sorry। हुलिया, मुझे अभी अभी ये ख्याल आया है। मैं सोच रही थी कि आज रात को आप बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रख लेती? मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। फतोश भी आ रही है, अगर उससे नहीं मिलूंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, पता है रेहान ने मुझे काफी बार कॉल किया और पूछा कि कब आ रहे हैं आप लोग। वो बेचारी जल्दी चली गई थी और हमारा इंतजार कर रही है। क्यों भेजा था तुमने उसे जल्दी? हुलिया, हमने उस लड़की को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? उसने कहा कि मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। क्या इसलिए भेज दिया? चलो ये बैग मुझे पकड़ाओ। लाओ। काशिफ, मेरे हाथ में ये है, आप खुद क्यों नहीं ले लेते? अच्छा ख्याल हद रखिएगा। हो गई है। बाय। गुल्लू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है, इस मोहल्ले के बहुत से बच्चों की देखभाल मैंने की है, तो फिक्र ठीक है, मत करो। मगर आप फिर भी ध्यान रखिएगा। गुल्लू बस हाँ। करो, चलो चलो चलो। उसे खाना याद से चलो गर्म भाई, करके अब जा खिला रहे हैं जा दीजिएगा। रहे हैं, ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा अल्लाह। ठीक है, हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ। खुदा हाफिज। गुल्लू, बस वो घटिया इंसान मुझे वहाँ नहीं दिखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। मैंने हनीफे को बता दिया था, वो उन्हें लेकर कहीं चली अल्लाह गई करे। होगी। लेकिन अगर वो वहाँ आ गया तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और मेरे हाथों जान जाएगी ठीक है, उसकी। समझ गई मैं। अब देखते हैं कि मेरी अम्मी को ये खाना पसंद आता भी है कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा पसंद? हमने ये खाना अपने हाथों से और इतनी मेहनत से बनाया है। और मेरा भाई ये सारा सामान खुद खरीद के लाया था, और भी काफी कुछ लाए थे। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना मेरे भाई के? हुलिया, हुलिया, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। मेकअप और इस हेयर स्टाइल के साथ आप टीवी की कोई अच्छी अदाकारा लग रही हैं। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरा ड्रेस कैसा है? बहुत खूबसूरत है, जैसे आर्टिस्ट का होता है वैसे ही। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझ पर हर चीज अच्छी लगती है। वैसे मुझे हर कोई एक्ट्रेस ही कहता है। वो ठीक कहते हैं ना? हाँ, क्या लोग बात बिल्कुल ठीक कहते हैं।
सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है। जानती हो बचपन से मुझे लोग ऐसे ही कहते हैं। जल्दी चले, जल्दी खाना ठंडा हो जाएगा। भाई तुम्हें वो बात याद है जब मैंने क्या तुमने केनान से बात की? क्या मिस्टर जमाल और उनकी फैमिली आ रही है? तुम्हें लगता है हमने बात नहीं की होगी? नहीं। अब ऐसे मत कहो जैसे तुम केनान को जानती नहीं। तो हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो बड़ा आदमी यहाँ आ जाए। अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने वाला है, और अगर आ भी गया तो सब कुछ खत्म करने के लिए आएगा, क्योंकि कल रात केनान ने उस आदमी के चमचे के साथ क्या किया तुम लोग जानते तो हो ना। वैसे तुम लोग वाकई बहुत बेसब्रे हो। जब केनान ने कहा है कि वो आएगा तो फिर बस इंतजार करो, वो आएगा जरूर। तो हम इतने बेताब होकर इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मैंने भी गुल को यही कहा था कि हम थोड़ी देर से निकलेंगे, ऐसे ही है ना गुल? सही कहा तुमने। बस हाय रहने फाय। अगर तुम चाहते हो कि कहीं बादशाह की तरह सलूक किया जाए तो तुम देर से पहुंचो, लेकिन तुम्हें तो बस जल्दी 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 लगी रहती है। हम जल्दी नहीं आए बल्कि बिल्कुल वक्त पे पहुंचे हैं। मैं तो वक्त पे पहुंचने का आदी हूँ भाई। अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो अभी तक इस बात की फिक्र है कि खानदान ने अभी तक केनान को बच्चे के बारे में नहीं बताया। इस बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा है? मुझसे क्या अब करना बर्दाश्त नहीं चाहिए? होगा। ये मौजूद शुरू होते ही मेरी सांस बंद होना शुरू हो जाती है। असल में उसे केनान के रद्द अमल पे भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो एतमाद नहीं मेरी करता। जान सच कहूं तो आजकल हमें भी केनान के रिएक्शंस पर कोई भरोसा नहीं। उसे समझना बहुत मुश्किल है। कुछ पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे आज वो अच्छे मूड में था। हाँ बिल्कुल, जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होगी आजकल, मैं कह रहा हूँ। हाँ वाकई। गुल्लू मुझे जरा वो उठा देना। हाँ, ये ले पसंद आप। आया बेटी? वैसे अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है ना। काश फतोश भी यहाँ आई होती। क्या तुम जानती हो कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? हुलिया, फादी बहुत मसरूफ रहती है। अच्छा, मैंने उसे बताया था कि हुलिया साहिबा तुमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन उसने कहा मैं माजरत चाहती हूँ, मैं बाद में आके उनसे मिल लूंगी। वैसे बाल बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। हो सकता है इन बालों के स्टाइल की वजह से फादी आपको चैनल में बुला ले। हो सकता है। उसके ना आने से मुझे बुरा नहीं लगा। हो सकता है अगली बार आ जाए इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, हाँ इंशाल्लाह अगली दफा। मरियम, मरियम, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? क्या कुछ हुआ है? मैं ये नहीं पीऊंगी। अगर अम्मी नहीं पियेंगी तो मैं भी नहीं पीऊंगी। मरियम, देखो अम्मी की वजह से तुम खुद को भूखा मत रखो। मगर देखो अम्मी ने क्या कहा, तुमने भी सुना था ना। मैं तुम लोगों का बनाया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी। देखो हम इतना सब कुछ बनाकर यहाँ पर लाए और उन्होंने इनकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उन्हें किस तरह से खुश करें। तुम परेशान मत हो और अपना सूप पियो। मैं फिर भी कोशिश करूंगी, और अगर उन्होंने नहीं पिया तो मैं भी नहीं पीऊंगी। मरियम, तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत ही हसास है। ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। जब से अम्मी बीमार हुई हैं वो और भी हसास हो गई है। उसे लगता है कि अम्मी उसे नज़रअंदाज करती हैं। यही वजह है कि वो परेशान रहती है। अम्मी, मैं आपके लिए दोबारा सूप लाई हूँ। आपको पता है इस बार इसमें नमक भी है। चले पिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप पिएंगी तो मरियम बहुत खुश होगी। सारी भलाइयाँ खुदा की तरफ से आती हैं। वही सबकी जिंदगियों का मालिक है। तुम खुद को आईने में देखो जरा। कभी चेहरा देखा है तुमने अपना? काश के ऐसा हो कि तुम कहीं गायब हो जाओ ताकि मुझे भी सुकून मिले। मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है जब भी तुम्हें देखती हूँ। ठीक है। हानदान साहिबा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। किनान आ गया है ना? वो तो अभी तक नहीं आए, लेकिन बाकी सब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ। जी ठीक है। खुश आमदीद हानदान साहिबा। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ओह खानदान, खुश आमदीद। हेलो हानदान। वो नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया हानदान। बैठो। हम सब जब भी इकट्ठे होते हैं हमारा यही टॉपिक रहता है कि केनान कहाँ होगा। मैंने आज कॉल की थी, तुम नहीं थी। आयशा ने बताया था मैं बाहर गई हुई थी। अरे
तुम अकेले बाहर क्या कर रही थी, वो भी हमारे बगैर? हाँ, घर देखने गई थी। जमाल साहब भी आ गए, लेकिन किनान का कुछ पता नहीं। लड़की भी आई है, इसका जमाल यहाँ क्या साहब, काम है? खुश मुझे आमदीद। बताओ, क्या ये फैमिली डिनर नहीं था? हाँ सामी, कैसे मिजाज है आपके जमाल साहब? हेलो, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद जमाल साहब। बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हारा आदमी अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं, वो अभी नहीं आया। आप तशरीफ रखिए, हेलो, मैंने खुश राब्ता आमदीद। किया है, वो जल्दी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो। आप बिल्कुल बेफिक्र होके यहाँ बैठ जाइए, वो आ जाएगा। आप कैसी हैं हंदान साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जमाल साहब, आप कैसे हैं? जैसा आप देख रही हैं। ओह, मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं किया। बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुमने वो ड्रेस नहीं पहना, अब तो मुझे मायूस नहीं किया। शुक्रिया। मैं अपने वादे पूरे करता हूँ। आपकी बेटी और दामाद कहाँ है? मैंने उन्हें तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया था, मगर वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आए। ठीक है, तो वो लोग आ जाएंगे, आप बैठिए। बहुत शुक्रिया। सामी, हमारे लिए एजाज की बात है। हाँ बिल्कुल, कमाल हो गया। हाँ बिल्कुल, वाकई बहुत ऐसा ही है। आ जाओ। सेवता, सिजाई साहब कुछ कहे बगैर चले गए। खाने पर नहीं आ रहे? अब क्या करें? मैं किनान बारान से अकेले ही मुकाबला कर लूंगी। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है? ऐसा क्या हो गया कि तुमने अचानक हार मान ली और इरादा भी बदल लिया? तुमने तो कहा था कि उस आदमी को अपनी असल शनाख्त नहीं बताओगी। हाँ, तुमने तो कहा था इसे खुफिया रखा जाएगा। एक मकसद था ना इस सब के पीछे। तो अभी अचानक क्या हो गया है तुम्हें? सेवदा, कुछ तो बताओ बेटा। तुम तो दूसरी औरतों से मुख्तलिफ थी ना, जिसके जज्बात और ख्यालात को मोड़ा नहीं जा सकता। तो अब क्या हुआ? इस बदलाव की कोई खास वजह? किनान बारान का सेवता से मुलाकात का वक्त आ चुका है। मरियम कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे अंदर आई हो जैसे मर गई हूँ मैं। मरियम को ढूंढ रही हूँ। मर गई हो, अल्लाह करे, ताकि सुकून मिल सके। मरियम कहाँ हो तुम? ये आंख मचोली खेलने का वक्त नहीं है मरियम। मरियम, ये लड़की कहाँ चली गई है? मरियम घर में नहीं है। क्या मतलब? वो कहीं चली गई है, मैंने उसे सब जगह देख लिया है। वो बाहर गार्डन में होगी। नहीं, वो चली गई है, मुझे मालूम है। या मेरे खुदा, कहाँ जा सकती है वो? रिहाम, बेटा तुम रुको यहाँ पर, हम आ रहे हैं। हाँ? लेकिन वो इस तरह कैसे कहीं जा सकती है? समझ नहीं आता कैसी फैमिली है ये। इनके कभी ड्रामे खत्म ही नहीं होते। तुम यही रुको, आ रही हूँ मैं, कहीं नहीं जाना। हद होती है। किनान साहब ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, फिर मुझे यहाँ आने पर राजी कर ही लिया। जिद्दी है ये। मगर क्या ये अच्छा नहीं हुआ जमाल साहब? देखे ना कितना अच्छा हुआ। क्यों, मैंने सही कहा ना सामी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मीटिंग्स, वो टेंशन्स वगैरह, क्या जरूरत है सोचने वैसे सब की? कैसा रहा? बस ना पूछो कैसा रहा। जमाल साहब के दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे और वो इन्हें गेम खेलने के लिए कह रहे थे। मैं इनके पास गया और इनको गेम खेलने के लिए मैंने राजी कर लिया। शायद वो आपके बहुत पुराने दोस्त थे। हाँ बिल्कुल मेरे अजीज। मैं ना इनकी दोस्ती पर यकीन रखती हूँ, ना दुश्मनी पर। देखो, मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हमने असल में क्या देखा। तकरीबन 40 साल हमने क्या हो गए। तजुर्बा किया और अब वो कैसे हैं? ये हंसी और ये बातें सब दिखावा है। तो इन 40 सालों में आप हालत लोगों के देख लो, दरमियान देखो कोई क्या लड़ाई हालत झगड़ा है। नहीं हुआ और इस बात देखो पर मैं जरा। यकीन नहीं कर सकता। वो कल किनान के बारे में बातें कर रहा वैसे था आप काफी और माहिर थे जमाल इस हक गेम फैर में। के बारे में बातें कर रहा था। चलो ये बातें छोड़ दो ना, दुआ करो कि आज का दिन खैरियत से गुजरे। हाँ हाँ, तुम इतना मत सोचो। देखो ये लोग बच्चों की तरह कितना खुश लग रहे हैं। आपको मालूम है हाँ, उस गेम को जैसे खेलने बड़ा के और बच्चा। भी तरीके हैं। वैसे नस्लेहान में देख रही हूँ आजकल तुम्हें मर्दों पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे सामने है। देखो वो आ रही है, आ रही है। वो यहाँ एक मॉडल की तरह आ रही है। सेवदा, गुड इवनिंग एवरीवन। खुश आमदीद। मेरी जान।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सेफ्ता हैकवर, जमाल हैकवर की बेटी। यकीनन केनान बारान है ना आप? माफ कीजिए, आप तो मेरा दिल तोड़ रही हैं। हम पहले मिल चुके हैं। क्या मैं ऐसा आदमी हूं जिसे भूला जा सकता है? लेकिन आप मुझे याद नहीं है, मैं आपको जानती भी नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं काफी अरसा बाहर रही हूँ, इसीलिए सोशल खबरों से काफी दूर रहती हूँ। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप कौन हैं शुरू से ही। हर चीज इसमें ही मौजूद है केनान साहब। हाँ, तो मुझे वाह वाह वाह। चलिए आइए। जब मैं चैनल आया था तब मैं आपसे टकराया था, लेकिन वो लम्हा आपके लिए खास नहीं होगा क्योंकि उस दिन वर्कलोड बहुत ज्यादा था। ये मामूली सी बात है। बदकिस्मती से आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। शायद मैं आपकी बीवी हानदान से मिल चुकी हूँ। गुल के जरिए इनसे मुलाकात हुई थी, आपसे नहीं। आपके शौहर नहीं आए यहाँ? उन्हें ऐसी बोरिंग बिजनेस मीटिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, वो अगर आता तो समझ जाता कि ये बोरिंग डिनर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे रेस्ट रूम जाना है, अगर इजाजत हो तो। देवदा, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ बाबा। जाहिर सी बात है, कोई इतना अरसा बाहर रहे तो एडजस्ट होना मुश्किल होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आप एक जगह के आदी हो जाते हैं तो दूसरी जगह की याद कम हो जाती है। बिल्कुल। मुझे भी एक कॉल करनी है, मैं जरा कॉल करके आता हूँ। असल में बाहर को मैंने कहा था वो कहीं भूल ना जाए। मैं भी आया, आप लोग एंजॉय कीजिए। कैसी मीटिंग? हाँ, वो डैम का एक मसला है, उसके बारे में मीटिंग है। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ मालूम है, बिल्कुल मालूम है। सुबह से मैं और केनान इसी मामले पर डिस्कशन कर रहे थे। कोई मसले की बात नहीं है, बेफिक्र हो जाए। मुझे मालूम था कि तुम आओगी। हाँ, ये तो जाहिर था। तो फिर ये चालें किस लिए? ये मुस्कुराहटें इतने कह के किस लिए हैं केनान बारान? अगर तुम जानते थे कि मैं कौन हूं तो बताया क्यों नहीं मुझे? जवाब तो मुझे। हाँ, मेरे बाबा के सामने मुझे इस तरह जलील क्यों करना चाहा? मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो फिर उसे सबक मिलता है, जैसे तुम्हें मिला। अच्छा, तो ऐसा है? मतलब तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। देखते हैं। जमाल साहब, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया है। कितनी कमाल कहानी सुनाई आपने। हाँ बिल्कुल। हम सब साथ ही तो थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद कैसे नहीं होगा। क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों है? केनान बेचारा, वो हमेशा हमें इंतजार करवाता है और जब हम किसी जगह होते हैं तो हम उसी पर ध्यान देते हैं। हम हंसते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि वो वक्त इन पाबंद लोगों क्यों की नहीं बातें ही है। खत्म नहीं हो रही। हाँ, वो देखो, आ गए। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जमाल साहब, लगता है आपका दामाद बिल्कुल ठीक कहता है। जब आप देखते हैं तो आपने हमेशा से उन्हें एक बहुत ही बोरिंग और दुश्मन वाले कारोबार में रखा है। उसे बोर होने का पूरा हक है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आया। अब जबकि हमने अपने सारे मसाइल हल कर लिए हैं तो उसे भी चाहिए था कि वो हमें ज्वाइन करे। एक मिनट। हमने अभी सिर्फ बात की है, लेकिन अभी तक कोई हतमी शक्ल नहीं दी। ऐसा तो मत करें, हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, दस्तखत भी हुए हैं।
आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि प्लीज उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो फिर मैं अपना ये ग्लास हमारी बढ़ती हुई फैमिली के लिए बुलंद करता हूँ। बिल्कुल। चलो चीयर्स दोस्तों। हाँ रुके रुके जरा। जबकि हम एक बड़ी फैमिली बन गए हैं, तो चलिए हम अपने नए मेहमान को भी सेलिब्रेट करते हैं। मुबारक हो केनान साहब, और तुम्हें भी खानदान। ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो। अल्लाह आने वाले बच्चे को वालिदैन के साथ परवान चढ़ाए। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। दोस्तों, आज का ये डिनर रखने की एक खास वजह यह भी थी कि मुझे ये खबर सुनानी थी आप लोगों को, लेकिन सेवदा साहिबा ये खबर सुनाने में मुझसे आगे निकल गई। लेकिन सेवदा साहिबा का और मेरी वाइफ का आगे निकल जाने का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे हरा दिया। मुबारक हो आपको। बरसों से मैं और मेरी बीवी एक बच्चे के ख्वाहिशमंद थे, तो मैंने सोचा ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं, है ना खानदान? हमारी बढ़ती हुई फैमिली के साथ साथ इस आने वाले मेहमान का जश्न भी मनाएंगे जो बहुत खास है। इस खुशी में आप लोगों का शामिल होने का बहुत शुक्रिया। चीयर्स सेवदा साहिबा। आओ बैठो। तुमने अपनी प्रेगनेंसी क्यों छुपाई मुझसे? मैंने कुछ नहीं छुपाया किनान, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी। मैंने सरप्राइज डिनर भी प्लान किया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि कहीं चलते हैं, लेकिन तुम हमेशा काम का बहाना बनाते थे या कोई मसला आ जाता था। पहले वो पुलिस स्टेशन वाला मामला, तुमने कहा कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो। तुम्हें बताने का सही वक्त ही नहीं मिला मुझे। मेरी मुश्किलात मेरे साथ क्या हुआ? मेरा काम, मेरी ताकत, इसलिए तुम बता नहीं सकी मुझे। लेकिन क्या तुम बताना चाहती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैं उस वक्त हमारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे काम की वजह से। मेरा मतलब है ये भी मेरी गलती है। क्या बात है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे सही वक्त नहीं मिला। खानदान सही वक्त तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। किनान, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। यानी अगर तुम्हें ये सब इतना ही गलत लगा तो फिर तुमने वहां डिनर पे सबके सामने ऐसा क्यों कहा किनान? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहां सब थे। वहां ये इसलिए किया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारा सोचा और इसकी और कोई वजह नहीं। खानदान, काश तुमने नहीं किया होता और सच बता दिया। खानदान, बस करो खुदा के लिए। खुदाया, तुम जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हो ताकि मुझे बुरा महसूस हो। मैं क्या कर रही हूँ?
मुझे तुम्हारी ये समझ तुम्हारी नहीं ही आ रही गलती किनान। है और बुरा तुम मुझे बना रही हो। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने कोई राज छुपाया। किनान देखो, मैं समझती हूँ, मानती हूँ तुम्हें ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की किनान। तुम ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी और कुछ मैं नहीं। जानता हूँ तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। क्यों? जाहिर है, मुझे मालूम है तुम इंतजार कर रही थी कि अबॉर्शन का टाइम निकल जाए। जाहिर है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा ये बच्चा दुनिया में आए, क्योंकि तुमने समझा कि कनान को बताना जरूरी नहीं है। अगर वक्त से पहले तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें कहता कि इस बच्चे का चल के अबॉर्शन करवा लेते हैं। खानदान किनान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। खानदान, किनान कहाँ जा रहे हो? सोचो तुमने क्या किया है, क्या हुआ है। ये मैं भी सोचूंगा ये, और अब ये जरूरी है। कहाँ जाना है किनान साहब? गाड़ी चलाओ। पहुंच गए किनान साहब? किनान साहब, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया।